जगह पे देखें बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं, क्योंकि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा जो है कितनी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स का? देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है। स्पोर्ट्स ही ऐसा एक हमारा माध्यम हो सकता है जिसमें हम एंगेज करके रख सकते हैं, अपने यूथ की जो एनर्जी है उसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। खेलो इंडिया अभियान में आपने देखा, हमने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, राइट। उसके अलावा हमने प्ले फील्ड्स जो गांव में पीछे तक जो है वो बनवाई गई है, यूथ क्लब्स जो है बनाए गए हैं उसका। और आपके माध्यम से सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दें। जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर चीज़ में अच्छे हो, स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। जैसा भी ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हम भी हारे थे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, सीखेंगे जीतेंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम चैनलाइज कर सकते हैं। और जैसा आपको भी पता है कि कैसे बुराइयां हमारे समाज में जो फैल रही है उसको दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बतौर यहाँ पर डेवकॉम अब तैनात हुए हैं, सो हमें ये बताएं कि मेनली आपका फोकस किस पे रहेगा, एक तो दूसरा ये बताएं कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त कश्मीर में चलाई जा रही है, इसमें डिफरेंट एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं लोग और पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर कट स्टैंड ये सामने नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट कहती है गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, कुछ इसके बरक्स बयान दे रहे। प्लीज यू टेक ऑन दैट। देखिए, जैसा आपने पहला प्रश्न पूछा, प्रायोरिटी तो साफ है भाई। डिवकॉम का काम होता है पूरे इस प्रोविंस में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, रेवेन्यू हो या रोड हो या कुछ भी हो, उन सबको अच्छे से देख रेख करना। इससे पहले मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी भी था, उस समय भी मैंने बोला था आप लोगों को, और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है। और देखिए, जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए। मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा, तो नहीं तंग किया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। सर, कल रेवेन्यू ऑफिशियल पर अटैक हुआ श्रीनगर में, हालांकि पुलिस ने उसकी कंफर्मेशन नहीं की कि रेवेन्यू ऑफिशियल पे ही अटैक था, लेकिन सोर्स बेसिक ये था कि वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल पे अटैक था। ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिनेरियो इस वक्त श्रीनगर, देखिए, उसके बारे में मुझे अभी जो डिटेल्स है मेरे पास, जैसा मैंने भी कंफर्म किया था, ऐसा कुछ नहीं सामने आया। तो जब तक डिटेल्स नहीं होगी तो मैं नहीं उसको कमेंट कर पाऊंगा। साहब, आपसे जानना चाहें कि अगर हम बात करें जो बड़ी मछलियां इसमें है, लैंड एनक्रोचमेंट में है, क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ड्राइव उनके खिलाफ इंटेंसिफाई होगी? देखिए, एंक्रोचमेंट या स्टेट लैंड प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और वो हम करेंगे। अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जैसे एलजी साहब ने बोला था और सबको बताया था। आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ सबको, किसी को उसमें डरने की, उसकी घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जमीन यहीं के लोगों के लिए काम होनी है, उन्हीं लोगों के लिए काम में आनी है, ठीक है। और उसी के लिए ही ये काम किया जा रहा है। सर, G20 हवाले से जानना चाहेंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं G20 को लेके, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या जो डेडलाइंस फिक्स की गई हैं प्रोजेक्ट्स की, उन डेडलाइन से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट? देखो, ये आपने बहुत अच्छा अगेन प्रश्न पूछा। अभी आप देख रहे होंगे रास्ते में बहुत जगह काम चल रहा है, आपको भी दिमाग में होगा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ओके, कोई भी देखेगा यही लगेगा। निश्चिंत रहो, सारी चीज़ें जो है बिफोर टाइम कंप्लीट कर ली जाएंगी। और आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें इनकन्वीनियंस हमारे लोगों को भी फेस करनी है, क्योंकि काम ज़्यादा चलेगा। तो बस थोड़ी सी शांति रखें, धैर्य रखें। अभी जो जिस तरह से सारा काम जब समझ में आ जाएगा, फिर आप हमारा जो शहर है, अभी तो सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हम नंबर 1 आए हैं रैंकिंग में, स्वच्छता रैंकिंग में। तो सबको उस चीज़ का श्रेय जाता है आप सबको, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल मतलब बधाई के पात्र हैं। और एक बार ये हो जाएगा, फिर देखिए G20 भी बहुत अच्छे से हम इसमें करेंगे। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आजकल एक बड़ा जो मैटर ऑफ कंसर्न बना है वो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो करप्शन बढ़ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व है, कैसे एसीबी उनको ट्रैप कर रही है। तो हाउ आपकी जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाना, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करवाना, कैसे आप इस पे? ये तो क्लियर है, सरकार ने तो पहले ही इंस्ट्रक्शंस है कि एक बार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट JNK देना है, एडमिनिस्ट्रेशन देनी है। और इसका एक ही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कॉन्टैक्ट पॉइंट खत्म कर दें। ऑनलाइन सर्विसेज भाई हर जगह कर दी गई है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग रेवेन्यू सर्विसेज भी। अब समस्या ये होती है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उनको आदत है कि अभी भी पटवारी के चक्कर काटना है, ये है। आप फिर उनको बताइए। और मुझे बताया गया है कि लगभग 1/10 हो गया है तहसील ऑफिस में लोगों का आना, बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया है। जब आपका टच पॉइंट ही खत्म हो जाएगा तो करप्शन की बात ही खत्म हो जाएगी।
तो आपके माध्यम से सबको बताइए कि भाई ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करो, सारी चीजें वहाँ पे आपको उसमें परेशानी नहीं आनी है ना। थैंक यू ब्रदर। सर इंटरेक्शन होती रहेगी।